पिछले क्लास में हम लोग ने इसके पहले तक पढ़े थे, 182 नंबर तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी करेंगे 183 नंबर 183। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। गिवन बिलो इज a table which shows the total number of employees in 5 different companies. पी क्यू आर एस टी यू कंपनी का नाम दिया हुआ है। इसमें बोला क्या कि द बार ग्राफ, इसमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब पी में कितना आदमी काम करता है, क्यू में कितना लोग है, आर में कितना लोग है, एस में कितना लोग है, टी में कितना लोग है। मतलब मेल और फीमेल एम्प्लॉय मिलाकर कितना लोग काम करता है, इसके बारे में आपको दिखाया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, जो टेबल टाइप का बना हुआ है इसमें। और ये जो दिया हुआ ये क्या है, तो इसके बारे में दिया हुआ कि द बार ग्राफ गिवन बिलो इज इट शोज द परसेंटेज बाय व्हिच मेल एम्प्लॉयज इन अ गिवन कंपनी आर मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन द सेम कंपनी। मतलब जैसे पी में रीड एंड एनालाइज द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ये जैसे पी है ना, कंपनी पी में तो 40% क्या दिया हुआ कि मेल की संख्या फीमेल से 40% ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो बार ग्राफ है इसके बारे में दिया हुआ कि जो 40% है वो 40% क्या, तो पुरुष की संख्या महिला से 40% ज्यादा है। अगर हम बात करें कि मेल मेंबर की कितनी होगी, तो फीमेल जो कि फीमेल से ज्यादा बोला, तो कंपनी पी में फीमेल की संख्या को अगर 100 मानेंगे तो मेल की संख्या को 140 बोलना होगा। समझ में आया। क्यू के बारे में बात करेंगे, 24% ज्यादा, मतलब क्या, इन कंपनी क्यू मेल इज टू फीमेल करेंगे मान लीजिए, तो फीमेल को बोलेंगे 100 तो इसको बोलेंगे 124। समझ में तो आया। अगर हम आर की बात करें, आप बोलेंगे कंपनी आर में क्या है, तो मेल की संख्या 12.5% ज्यादा है, 12.5 है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप 10 और 15 के बीच का डेटा है ये 12.5%। तो क्या लिखिएगा, तो मेल इज टू फीमेल, फीमेल की संख्या अगर 100 तो इसका मतलब 112.5। एस में क्या लिखिएगा, तो एस में लिखिएगा मेल इज टू फीमेल 30% ज्यादा, मतलब इसको लिखेंगे 100 तो इसको लिखेंगे 130। टी में कितना होगा, 25% ज्यादा, तो मेल इज टू फीमेल, फीमेल अगर 100 तो मेल होगा 125। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको, और ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन बन गया। समझ रहे हैं ना, बस यहीं से काम करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब उसको समझ लीजिए। सबको रेशियो में तोड़ लेंगे। अब मेल और फीमेल का रेशियो, मतलब इसी को ले लीजिए, मान लीजिए मेल इज टू फीमेल, 4 से काटिएगा तो 31, 4 से काटिएगा तो 25, रेशियो बने कितना है 56। तो 56 का मान कितना, तो क्यू में सोचिए 616 है, 56 का मान 616, एक का मान कितना 11 बन के आएगा। समझ गए ना। अब उसी से तोड़ लेंगे जिसका पूछा गया। बस सिंपल सारा क्वेश्चन यही है, केवल समझने का था। ये क्लियर हो गया है, क्वेश्चन सारा बन जाएगा आपसे। चलिए देखिए, तो 183 नंबर में फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन पी आर एंड टी। पी के बारे में पूछा, आर के बारे में और टी के बारे में। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। सम बाई नंबर। तो अब सम के लिए क्या करना होगा, तो पहले तो देखना होगा कि पी में कितनी महिलाएं काम करती हैं, आर में कितनी महिलाएं काम करती हैं, टी में कितनी महिलाएं काम करती हैं। तीनों के संख्या को जोड़ो पहले, और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, बस यही कहानी होगा। तो समझिए, हम लोग इस तीनों के बारे में बात कर लेते हैं अब। अगर हम पी के लिए बात करते हैं, सोचिए, तो पी में कितना 40%, मतलब 40% का वैल्यू क्या लिखिएगा, 40/100 लिखिएगा ना, 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। 40% का मतलब कितना, 40/100, 20 से काटिएगा 2, 20 से काटिएगा 5, तो 2/5 आएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो 40% का मतलब है 2/5। अब आप क्या बोले, 40% ज्यादा है, मतलब 2/5 मोर। तो यहाँ से लिखेंगे मेल इज टू फीमेल का रेशियो। समझ गए ना। तो पुरुष की संख्या महिला से ज्यादा, तो फीमेल को बोल देंगे 5, ये मतलब नीचे जो दिया हुआ डिनोमिनेटर, ये संख्या फीमेल का, मेल का कितना, तो 5 में 2 ज्यादा मतलब 7। ये रेशियो बन के आएगा 7:5 का। कंफ्यूज नहीं होइएगा आप।
40% ज्यादा है, मतलब अगर हम फीमेल की संख्या को 100 मानेंगे तो मेल को 40% ज्यादा 140 बोलिएगा ना। आपको इसमें दिक्कत होता था, आप ऐसे बनाइए, 20 से काटेंगे तो 7, 20 से काटेंगे तो 5, ये तो 7 5 बन के आया था, समझ रहे हैं। तो हम इसको फ्रैक्शन में ही तोड़ के लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं, डिस्टर्ब नहीं होना इससे। 40% का वैल्यू हो जाता है 2/5। अब सोचिए यहाँ से समझ में आया। तो हमको मालूम है कि टोटल आदमी कितना है, तो बोलते हैं कि मेल और फीमेल मिला के 540 लोग हैं पी में। तो इसको जोड़िएगा मेल फीमेल का, तो 7 5 12 रेशियो, तो 12 रेशियो का मान अगर 540, तो एक रेशियो का मान 12 चौक 48, 12 पंचे 60, एक रेशियो का मान 45। तो आपसे पूछा फीमेल कितना है, तो फीमेल इन पी, तो लिखिएगा 45 पंचे 225। यहाँ पर 45 पंचे 225 की एक रेशियो का मान 45 बन के आया। मेल का पूछेगा तो 45 में 7 से गुना करेंगे 315। फीमेल का पूछेगा तो 45 में 5 से गुना करेंगे, यही आपका 225 बन के आया। मेरे ख्याल से ये पी में फीमेल कितना है ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जब एवरेज निकालना था तो एवरेज बराबर फीमेल का संख्या निकल गया 225 पी वाला। ठीक है, हमको क्या निकालना है, तो एवरेज निकालना है, मतलब फीमेल इन पी प्लस फीमेल इन आर प्लस फीमेल इन टी, तीनों का फीमेल को जोड़ के और 3 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका क्लियर हो गया पी वाला केस। तो पी वाला 225 हम लोग लिख लिए यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, 225 लिख दिए। अब फीमेल इन आर निकालना होगा, तो इसको हटाइए। अब यहाँ पे हम लोग आर को चेक कर लेते हैं, आर में कितना। तो आर में सोचिए कि आर का वैल्यू है 12.5%, तो 12.5 परसेंटेज का मतलब कितना, तो लिखिएगा 1/8, 1/8 ज्यादा। अब बोलिए फिर 1/8 कहाँ से ली दी सर, 12.5 परसेंटेज का मतलब है 12.5 बाई 100 बोलिएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 25 से काटिएगा तो 5, 25 से काटिएगा तो 40, 5 से काटिएगा तो 8, यही 1/8 आया है। ठीक है, और इसी को क्या बोल रहे हैं अब, कि अब आपसे पूछा मेल और फीमेल का, तो यहीं पर लिखेंगे मेल इज टू फीमेल, तो फीमेल है 1/8 का कहानी, कि फीमेल अगर 8 है तो मेल उससे 1 ज्यादा है, मतलब 9 हो जाएगा। और आपको दिक्कत बनता है तो यही बोले थे कि फीमेल को 100 मान लीजिएगा, तो 100 को बोलिएगा 112.5। अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे को 0 लिखिएगा ना, बस यहीं से काम करिएगा। 5 से काटिएगा 2, 5 से काटिएगा 25 चौका 100, और 25 पंचे, फिर 5 से काटिएगा, इसको लिखिएगा 20, इसको लिखिएगा 9, समझ रहे हैं ना। 5 चौका 20, सॉरी 25 चौका 100, और ये 25 से कुछ गलती की, रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट, वो साफ साफ दे देते हैं। फीमेल की संख्या को 100 बोलेंगे, तो ये आपका 12.5% ज्यादा है, इसका मतलब है 112.5 कर दिया। ठीक है, इसको लिख दिए 1125, 1125, नीचे लिख दिए हम लोग 10:2 कर दिए 100, इसको लिख देते हैं ऐसा ही पूरा 1125:2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ से 1000। ठीक है, काट दीजिए, 2500 का 100 करिएगा। ठीक है, 2500 का 100 करिएगा, और 25 पंचे 125, और 2500 का 100 करिएगा, उसको करिएगा 0। अब क्या, अब क्या तो करेंगे, 5 से काटेंगे तो 9, 5 से काटेंगे तो 8, यही 9:8 का रेशियो था। ठीक है भाई, काटने में गलती हो गया था, ध्यान से काटिएगा। तो यही 9:8, तो इतना नहीं करके ना हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, कि बस यहीं पर कर देना था आपको, यहीं पर कर देना था कि 12.5% का लिखे थे, 12.5 परसेंटेज का लिखे थे कि 125, और नीचे परसेंटेज के लिए 100, और पॉइंट के बाद एक अंक 10, 125 अट्ठे होता है 1000, बस यहीं से 1/8 कर लिए थे। ठीक है, तो अब ये 9:8 का रेशियो बन के आया, किसमें, तो आर में। तो 9 8 17, 17 रेशियो का मान कितना, तो आर का वैल्यू कितना, आर में है 561, तो लिखिएगा 17 रेशियो का मान 561 है, तो एक रेशियो का मान 17 तिया 51, 17 तिया 51 33। अब एक रेशियो का मान 33, तो फीमेल कितना है, तो फीमेल है अपना 8 रेशियो, तो 8 रेशियो बराबर क्या लिखिएगा, 8 गुना 33, 8 3 24, 2 26, 264 बन के आएगा। ठीक है भाई, तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 264, 264 प्लस, अब टी के बारे में बोला तो टी में चलते हैं।
अब टी में देखिए कितना दिया हुआ है, तो टी में आपके पास दिया हुआ है 25% मोर टी में, तो 25% का मतलब तो जानते हैं 1/4, 25/100 कर दीजिएगा 1/4। अब 1/4 ज्यादा, तो मेल इज टू फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल को क्या बोलेगा, अगर 4 है तो मेल उससे एक ज्यादा मतलब 5 कहलाएगा। वैसे भी इसको 100 मानिएगा, इसको 125 मानिएगा, 25 पंचे 25 का, समझ गया ना। तो इसी से काम निकल जाएगा हमारा। अब क्या, तो बोलिएगा कि 9 रेशियो का मान टी में, 9 रेशियो का मान कितना, तो 729 है। तो एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 81। अब एक रेशियो का मान 81, तो फीमेल इन टी कितना, तो बोलेगा 4 रेशियो दिया हुआ, तो 4 रेशियो का मान कितना, 4 गुना 81 बोल देंगे। 8 चौके 32, 4 एकम 4, 324 बताइएगा। यहाँ पर तो लिखिएगा ना कि प्लस 324, तो ये एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, तो तीनों का सम कर लिए, नंबर कितना, 3 गो आइटम था, 3 से भाग कर देना होगा। 5 4 9 4 13 का 3 कैरी 1, 6 4 10 1 11 का 1 कैरी 1, 4 3 7 1 813/3 भाग करिएगा 27 तिया 81, 3 एकम 3, 271 आपका आंसर होना चाहिए, 4 नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा, दिक्कत वगैरह बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर। अब तो क्लियर है फिगर क्या करना होगा। तो द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर के पास पहुंच गए, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी टी। अब सोचिए कि आर में पूछा है कि टी से कितना प्रतिशत कम है, तो आर का मतलब सोचिए, आर का मतलब है यहाँ पे इन आर 12.5%, 12.5% का मतलब है 1/8। डेटा अगर सेम रहता ना तब तो सीधा सीधा परसेंटेज से उड़ा लेते, लेकिन चूंकि डेटा अलग अलग है इसीलिए वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। तो 12.5% का मतलब है 1/8 मोर, तो इसको लिखिएगा मेल इज टू फीमेल कितना, 9:8 लिखना पड़ेगा। समझ में आया था। 8 है, 8 में एक ज्यादा 9 बोल देंगे, तो 9 8 17 रेशियो का मतलब कितना, आर में 561 है, तो एक रेशियो का मान हमारा 33 आया है। एक रेशियो का मान 33, तो मेल इन आर कितना लिखिएगा, 9 रेशियो, तो 9 गुना 33 लिखिएगा, 9 3 27, 297। तो मेल की संख्या कितनी, तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी आर में कितना आदमी है भाई, तो बोलेंगे 297 आदमी है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी टी, तो अब हमको टी का देखना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। अब टी के पास चलेंगे, सोचिए, तो टी में क्या कहानी बन के आएगा, टी में बन के आएगा हमारा 25%, 25% का मतलब है 1/4। तो आप क्या लिखिएगा मेल इज टू फीमेल के लिए, यहाँ पर लिखिएगा मेल इज टू फीमेल, इसको लिखिएगा 4, इसको लिखिएगा 5। तो ये 9 रेशियो का मान कितना है, तो 729 बताइएगा। एक रेशियो का मान 81 बता रहे थे, इसका मेल कितना है, तो मेल इन टी अगर बात करें, यहाँ से सोचिए, मेल इन टी बात करें तो 5 इंटू 81 मतलब हो जाएगा 405। समझ गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, टी में कितना है, तो टी में बोलिएगा कि 405 आदमी है, 405 आदमी। तो ये चीज दोनों समझ में आया। और परसेंटेज के टाइम में बताए थे कि दो संख्या में परसेंटेज लेस मोर कैसे निकालते हैं। पूछा कि ये आर में कि टू क्वेश्चन क्या हुआ, 297 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 405, बस यही क्वेश्चन हो गया। तो परसेंटेज लेस निकालने के लिए तो जानते ही हैं कि दोनों संख्या के बीच का अंतर मतलब डिफरेंस बोल दीजिएगा। नीचे क्या लिखिएगा, लेस पूछा तो मोर वैल्यू लिखिएगा और गुना लिख देंगे 100%। यही ना काम करते थे। सोचिए ना, यहाँ पर परसेंटेज जब लेस पूछा है हमसे, क्या लिखेंगे, दोनों संख्या में कितने का अंतर है, तो घटाइए, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बनेगा, और ये 39 में से ये जाएगा तो 108, पूरा पूरा। मोर वैल्यू किससे कम है, तो भाई 405 से कम है, गुना कितना, तो 100%। 100%, इसी को काटिएगा तो 5 से ही काटिए, पहले 5 से काटिएगा तो 81, 5 से काटेंगे तो 20, 9 से काटिएगा तो 9 लिखिएगा, 36 से काट, 36 से नहीं 27 से काटिए ना, 27 तिया 81, और 27 चौका 108, 20 चौका 80/3%। ये कितना लिखिएगा, 26 तिया 78, 2/3%। 26/2/3 दिया है, दूसरा नंबर ऑप्शन, यही लिखिए आंसर, 26/2/3। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं 185 नंबर में। इफ इन कंपनी एक्स, अब एक्स तो दिया ही नहीं है, पी क्यू आर एस टी है दिया हुआ, एक्स हो गया अलग से।
चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हो। इफ इन कंपनी एक्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 62.5% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन एस, तो इसी को पहले देखिए ना, एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन एक्स इज 60% मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। अच्छा, find the difference between the number of male employees in company X and the number of male employees in company Q। देखिए कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बनेगा, पूरा क्वेश्चन लंबा चौड़ा दिया हुआ है दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना है, क्वेश्चन को शांति से पढ़िएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। इफ इन कंपनी एक्स, एक्स में बोला है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 62.5% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन एस। तो पहला कारण तो एस के पास चलिए, एस में अपने पास क्या है 30%, तो एस में जाएंगे तो 30% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब है 3/10 मोर, समझ रहे हैं ना। तो मेल इज टू फीमेल करेंगे, फीमेल को अगर 10 बोलेंगे तो मेल हमारा बन जाएगा 13। अब इसमें सोचिए कि 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 रेशियो का मान कितना, तो टोटल कितना है एस में, एस में है टोटल 736, तो 23 रेशियो का मान बोलिएगा 736, एक रेशियो का मान कितना, तो एक रेशियो का मान 23 दिया 69, 69 बोलिएगा ना, 23 दूना 46, एक रेशियो का मान आपका 32 बन के आएगा, ठीक है। तो इन इफ इन कंपनी एक्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 12.5% मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन एस, तो एस में मेल कितना है, इसीलिए लिखिएगा कि मेल इन एस बराबर 13 रेशियो, तो 13 गुना 32 करिएगा ना, तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39 दो 41, मतलब मेल है कंपनी एस में 416, तो इससे कितना ज्यादा है, 12.5% ज्यादा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया, अब 12.5% ज्यादा निकालने के लिए कंपनी एक्स में लेके जाएंगे, कंपनी एक्स के लिए बात करेंगे, टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी एक्स कितना, तो 416 में 12.5%, 62% ज्यादा है, तो 62.5% का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा ना 62.5 बटा परसेंटेज का मतलब 100, अब पॉइंट का मतलब एगो जीरो और बढ़ाइएगा, ये हो जाएगा 1000, इसी को जो काटिएगा 125 पंचे और 125 अट्ठे, तो 5/8 बन के आएगा, तो 5/8 मोड़ बोलेंगे, तो 5/8 ज्यादा मतलब कितना, 13/8 बोल दीजिएगा, तो इसमें हम लोग सीधे 13/8 से गुना कर देंगे। आपको अगर दिक्कत है इस फ्रैक्शन वैल्यू में समझने में दिक्कत हो रहा है, तो 10% मोर होता है, 10% ज्यादा तो 110% बोलते हैं ना भाई, 20% ज्यादा 120% बोलते हैं, 30% ज्यादा 130 बोलते हैं, तो 62.5% ज्यादा है, इसका मतलब 162.5 लिखिएगा। इसका मतलब आप यहाँ से करने में दिक्कत बनेगा बाय द वे, तो आप क्या लिखिएगा कि 162, मतलब आप यहाँ पे कर देते हैं 416 गुना 162.5%, और परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे 100, और ये पॉइंट हटाइएगा तो फिर से लिखिएगा 0, समझ रहे ना। बस इसी को काट छाट के कर देना है जो आएगा। तो हम लोग इसी को बता दिए कि जब 12.5%, यहाँ पर देखिए कि जब 62.5% दिया हुआ है तो इसी को लिखे कि 625/1000, और 25 से काटते हैं हम लोग, 125 से काटते हैं तो 125 पंचे 625, 125 से काटिएगा तो 8 से कटेगा, तो 62.5% का मान है 5/8, तो 5/8 तो क्या बोला आपसे कि एक्स में जो संख्या आएगा टोटल एम्प्लॉय का, वो इस मेल से 5/8 ज्यादा, तो 5/8 ज्यादा का मतलब कितना, इसको हम बेसिक को एक्स मानेंगे 816 वाला, तो 5 ज्यादा मतलब कितना, 8 में 13 हो जाएगा, 8 से 5 ज्यादा मतलब 13 हो जाएगा एक्चुअल में, तो इसीलिए 13/8 कर लिए थे, समझ गए ना। बस यही से काम हुआ। तो इसको अब हम मिटा देते हैं कि एस में कितना था, इसको हटाइए। अब आपको ये समझ में आ गया है, 8 से काटेंगे अगर तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, इसका वैल्यू कितना, 13 दूना 26 का 6 दो 13 65 और 2 67, मतलब एक्स में टोटल एम्प्लॉय कितना है 676। और आगे हमसे बोला है कि एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एक्स इज 60% मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। अब 60% ज्यादा है एक्स में, तो एक्स में क्या बोला है सोचिए, एक्स में बोल दिया 60% ज्यादा, तो 60% का वैल्यू कितना 3/5, तो 3/5 मोर, मतलब हम यहाँ से मेल इज टू फीमेल करें तो फीमेल है 5, तो मेल हो जाएगा 8, मतलब आप यहाँ से क्या करिएगा कि 13 का मान, 13 रेशियो का मान 676 है, तो एक रेशियो का मान 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, एक रेशियो का मान 52 बन के आएगा।
तो पूछा हमसे कि फीमेल एम्प्लॉयज मोर देन दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एक्स। तो मेल कितना, तो मेल इन कंपनी एक्स है 8 रेशियो, तो 8 गुना 52 लिखिए, 8 दूना 16 का 6, 8 दो 16, 8 5 40 से 41, 416 बन के आएगा। ठीक है भाई, तो 416 बन के आएगा इसमें। तो पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एक्स एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी क्यू। अब कंपनी क्यू में देखना पड़ेगा। तो मेल है, मेल एम्प्लॉय इन एक्स बराबर 416, ये तो बन के आया है। अब इसको रुक के स्थिर हो जाइए। अब यहाँ पर क्या करिएगा सोचिए, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं हम लोग। क्यू के पास चलना होगा, फिर क्यू के पास चलना होगा। क्वेश्चन था लफेरिया कर दिया है, इस डेटा को उस डेटा में कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना रे भाई, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। अब ये क्यू के पास जाएंगे तो 24% ज्यादा है। 24% का मतलब कितना लिखिएगा, 24/100, यही ना बोलिएगा मोर। इसी को काट दीजिए ना, 4 से काटिएगा तो 6 बनेगा, 4 से काटिएगा तो 25 बनेगा। मतलब मेल इज टू फीमेल, मेल इज टू फीमेल बात करेंगे तो बोलेगा फीमेल को अगर 25, तो 6 ज्यादा का मतलब 31, इसको जोड़ देंगे तो 56 रेशियो का मान कितना, तो बोलेगा 56 रेशियो का मान आपका है किसमें, क्यू में 616। 616 एक रेशियो का मान बन के आया 11। यहाँ तो ठीक था। तो पूछा हमसे कि मेल एम्प्लॉयज इन क्यू, तो मेल इन क्यू कितना, तो मेल है 31 रेशियो, तो 31 गुना 11 करेंगे। इसी को लिखिएगा, एक लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 341। तो आपसे पूछा दोनों के बीच अंतर बताइए, तो मेल इन एक्स और मेल इन क्यू, तो यही दोनों के बीच में अंतर न बोलेगा, 416 और 341 के बीच 6 में 1 जाएगा तो 5 बनेगा, 41 में से 34 जाएगा तो 75 बनेगा, सब मिला के आंसर हमारा 5। बात समझ में आया होगा, सिंपल सिंपल देखिएगा, बिल्कुल बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 186 नंबर में क्या दिया, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का फीमेल एम्प्लॉयज एक तरफ हम लोग निकाले हुए हैं, पहले भी सोचिए, पहले भी निकाले हुए, यूज कर लेंगे सब का भी, लेकिन नहीं करके आपको दिखा रहे, बार बार बना दे रहे, इसीलिए कि आपको समझ में आएगी करना क्या होगा, कैसे करना होगा। नहीं तो इसी का डेटा यूज कर रहे थे पहले वाला ही बस। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज in company P and Q is what percent more than the total number of female employees in company S। तो आप सोचिए कि अब तुरंत तो निकाल सकते हैं ना कि P में कितना है, Q में कितना है, S में कितना है। फीमेल के बारे में पूछा, अब 40% का मतलब आपको समझ में आया था कि 2/5 आया हुआ, 2/5। अब ये 2/5 का मतलब क्या लिख देंगे, अब सोचिए प्रैक्टिस हो गया होगा, मेल इज टू फीमेल मतलब 7:5, समझ गया ना। 7:5, क्योंकि अब यहाँ पे डेटा अलग अलग, इसलिए यहीं से काम करना होगा सबको अलग अलग, नहीं तो इसी रेशियो से उतार देते। क्या कर दीजिएगा, सोचिए कि 12 रेशियो का मान पी में 540 है, एक रेशियो का मान अब देखे कि 45 आया हुआ, तो फीमेल, फीमेल इन पी क्या लिखिएगा, तो 45 गुना 5 बराबर 225, समझ गए। तो पूछा पी में कितना है, तो बोलिएगा पी में है भाई 225 लोग, पी में कितना है 225। अब इसको हटाइए पी वाला कहानी। अब पी के बाद दिया क्यू में, सबका फीमेल ही पूछा ना। अब क्यू में चलते हैं, क्यू में कितना, 24%। 24% का मतलब देख लिए थे, 24/100, 4 से के 24, 4 से करते थे 25, यही ज्यादा। मेल इज टू फीमेल, फीमेल हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 6 ज्यादा मतलब 31 का रेशियो। दोनों को जोड़े, 56 रेशियो का मान 616 के बराबर, एक रेशियो का मान 56 एकम 56, 56 एकम 56। फीमेल इन क्यू कितना होगा, तो भाई 25 रेशियो दिया हुआ, 25 गुना 11 करेंगे 275। तो हमसे पूछा कि फीमेल क्यू में कितना, क्यू में यहाँ पर क्यू दिया हुआ, इसमें बोलेगा 275 लोग। ठीक है, अब सोचिए इसको हटाइए। अब इसके बाद हम लोग वापस आते हैं किसके पास, एस के पास। एस का क्या कहानी था, एस में 30%। 30% का मतलब लिखिएगा 3/10। तो मेल इज टू फीमेल कितना, तो बोलिएगा इसको 10, इसको बोल दीजिएगा 13। 13 में 10 जोड़िएगा 23, रेशियो का मान कितना, तो एस में है हमारा 736। तो लिखिएगा एक रेशियो का मान 23 दिया 69, और 23 दूना 46, एक रेशियो का मान 32। फीमेल इन एस कितना, तो 10 रेशियो, 10 रेशियो का मतलब 320। तो जहां पर एस दिया हुआ है यहाँ पर 320 पकड़ लिए। यह तो ठीक है भाई, एस जहां पर दिया हुआ 320 पकड़ लिए।
अब ये टोटल फीमेल अपने पास चला आया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने साथ कि द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू इज व्हाट परसेंट मोर देन, तो पी एंड क्यू में फीमेल इन पी एंड क्यू, तो कितना लिखिएगा 275 प्लस 225 बराबर हो जाएगा 500, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एस, और फीमेल इन कंपनी एस निकल के आएगा 300। मतलब क्वेश्चन क्या दिया कि 500 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 320, तो परसेंटेज मोर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर लिखिएगा। मोर दिया हुआ है तो नीचे लिखिएगा लेस वैल्यू, गुना लिखिएगा 100%। इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा 180/320, गुना लिखिएगा 100%। समझ गए ना। इसी को सॉल्व करने का होगा तो क्या काटिएगा, 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे 16, मतलब 20 से 0 0 उड़ गया। 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 25, तो 25 नमा हो जाएगा 225/4%। इसी को सॉल्व करिएगा तो 56.25 56.25%। आंसर 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 नहीं है, नन ऑफ द गिवन आंसर लिखिए, खत्म कहानी। 187 नंबर क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज 45 ए। अब ये पी क्यू आर एस टी यू टी का तक का दिया है 5 गो और यहाँ पर दे दिया ए, तो फिर से वही कहानी अलग अलग कुछ करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज 45 मोर देन दैट इन कंपनी पी। अच्छा, the number of male employees in company A is 45 more than that in company P, and the number of male employees in company B is 79 more than that in company Q. If the number of male employees in company A and company B are 44 and 12% more than the number of female, वही मेल और फीमेल का काम चल रहा है फिर से। A एंड बी, पहले A और B का मान निकालना पड़ेगा भाई, समझा। कंपनी ए में क्या करेंगे सोचिए, तो 45 मोर देन दैट इन पी एंड क्यू। तो एक काम ये करो ना पहले कि पी और क्यू का कहानी निकालो फिर से। पी में कितना मेल कितना फीमेल वाला कहानी, पी में आपका 40%, पी का है 40%, आपको लिखना पड़ेगा पी का वैल्यू पहले। आप 40% का मतलब लिख दिए 2/5 मोर, तो मेल इज टू फीमेल कितना, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर मेल इज टू फीमेल का मतलब है 7:5 रेशियो। इसी को लिखिएगा 12 रेशियो का मान कितना, पी में 540 है, एक रेशियो का मान लिख दीजिएगा आप यहाँ पर 45। आपसे पूछा था कितना मेल एम्प्लॉय के बारे में, मेल इन पी, तो लिखिएगा 45 गुना 7 सॉरी 315, ठीक है। तो इसीलिए मेल इन ए पूछेंगे कितना है, तो लिखिएगा न मेल इन ए बराबर पी में 315, उससे 45 ज्यादा, मतलब 360 आदमी है मेल इन ए। इसको हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब क्यू में पूछा है तो पहले क्यू के पास चलिए। क्यू में कितना, क्यू का 24 आया था 6/25, मेल इज टू फीमेल 31:25, इसी को जोड़े थे 56 रेशियो का मान 616 के बराबर, एक रेशियो का मान 11 के बराबर। मेल इन क्यू पूछेंगे तो 31 गुना 11 करिएगा 431 बन के आएगा, 341 बन के आएगा 341। तो आपसे क्या पूछा इसमें कि कंपनी बी में 79 मोर देन दैट इन कंपनी क्यू। तो अब यहां से लिख देंगे कि मेल मेल इन बी बराबर कितना, तो 341 में 79 ज्यादा जोड़िएगा, 9 1 10, 34 में 7 जोड़िएगा 41 1 42 420 पकड़ लेगा, ठीक है भाई। तो इसका कहानी खत्म हो गया, हमको ए और बी का मान पता चल गया कितना कितना टोटल मेल है। अब इसमें बोला गया है कि अब देखिए क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ